अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं कामरान शाह, जो मुजाहिद शाह शहीद के बेटे हैं। इनके वालिद को 9 मई के केस में तकरीबन 11 माह गिरफ़्तार किए रखा। उसके बाद जब रिहाई होती है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इनसे बात करते हैं इनके वालिद के हवाले से, वालिद को गिरफ़्तार किस तरह किया गया और ये सारा क्या वाक़या है। जी अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद शाह के आप बेटे हैं? जी मैं बड़ा बेटा हूँ उनका। बड़ा बेटा है, हाँ जी। ठीक। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। हाँ जी। सबसे बड़े आप हैं? 2 बड़ी बहनें हैं, फिर मैं हूँ, ठीक है। फिर 2 छोटे बहन भाई हैं। मुजाहिद शाह आपके वालिद 9 मई के केस में गिरफ़्तार हुए। हाँ जी। 9 मई पे आते हैं। मुझे ये बताएं, इससे पहले वो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, क्या करते थे वो? इससे पहले सबसे पहले अबू पीपल्स पार्टी में थे। उनको बेनज़ीर के नज़रिए से मोहब्बत थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो नज़रिया था, अबू को लगता था कि वो वाहिद पाकिस्तान में हैं कि जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। तो उनके लिए वो दिन रात स्ट्रगल करते थे, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस देते थे। बाद में ये नून लीग में अबू आए हैं, ठीक है, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो ये है कि हमारे गली महल्ले का भी काम, अब्बू का ज़ाहिर बात है, अब्बू एक आम से कारकुन होते थे। तो आम कारकुन के साथ जो है ना 150 बंदे होते हैं चलने वाले। तो आम महल्लेदार और जो अहले इलाका थे वो आके अब्बू को कहते थे कि हमारी गलियां नहीं बन रही, हमारे ये मसाइल हैं, सीवरेज के हैं, स्ट्रीट लाइट का मसला है, कोई भी मसला है। अब्बू बेसिकली फलाही कामों को ना बहुत खुश होकर करते थे, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल भी ना सर नून लीग के दौर में हल नहीं हुए। तो अब्बू ना अहले महल्ले में भी जो है ना महल्लेदारों में भी अपना मुंह नहीं दिखा पाते थे कि यार ये मैं इनके लिए तो फलाह बहबूद के लिए तो मैं आया हूँ। तो फिर उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। इमरान खान के नज़रिए से सर अब्बू को बड़ा प्यार था। जैसे सेहत कार्ड था, तो सेहत कार्ड बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इमरान खान का। ऐसी पनाह गाहें थीं और सर इसके अलावा जो जितने भी प्रोग्राम थे, मुझे बताएं वालिद साहब इससे पहले जलसों में जाते थे या ज़मान पर कोई एक्टिविटी होती है, कहीं जाते थे पहले से? नहीं, अगर सर कोई 100 जलसा हुआ तो 1-2 में गए हैं। ऐसे अब्बू जाते रहे हैं अपने नज़रिए पे, लेकिन आज तक अब्बू ने कभी तोड़ फोड़ नहीं की, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। 9 मई को वालिद साहब कहाँ पर थे? 9 मई को सर अब्बू घर में थे और अब हमें तो पता ही नहीं था कि कोई ऐसा वैसा वाक़या हो रहा है। हमने तो उस दिन टीवी भी नहीं लगाया हुआ था। तो छोटा भाई है माल ऑफ लाहौर में ना, वो जॉब करता था, कोर कमांडर हाउस के सामने माल ऑफ लाहौर है, तो वहाँ वो एक ब्रांड में काम करता था। तो अब्बू उनको छोड़ने गए हैं, वहाँ जाके देखा है कि इस तरह हजूम लगा हुआ है, बड़ा मसला मसाइल हुआ है। पाकिस्तानी कौम की आदत है, वो रुक के देखने लग जाते हैं कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह अब्बू भी वहाँ पे ही अब्बू बच्चे को, मेरे भाई को उतार के ना, तो वहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो 5-7 मिनट देखा है अब्बू ने और आ गए हैं वहाँ से ना। तो उसके बाद वो कोई लोकेशन वगैरह ट्रेस हुई, क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी आपने कुछ 10-12 ज़्यादा देर नहीं वहाँ नहीं सर, वहाँ से छोटे भाई कुछ और है। हाँ जी। तो फिर वहाँ कुछ देर रुका, देखा और वापस आ गए। हाँ जी, घर आ गए। हाँ जी। तो गिरफ्तार किस दिन किया गया? 9 मई के 21 दिन बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। लाहौर के सारे थानों से हमें कॉल्स आ रही हैं, हमें एकदम ऐसे सर डराया गया, धमकाया गया। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि हम सब लोग जो है ना वो एकदम समझ लें कि परेशान, हमारे जिस्म से जान ही एक हिसाब की निकल गई कि हम इतने शरीफ लोग हैं। हमने तो अब्बू ना सर मोहल्ले में भी जो है ना जो हमारा इलाका है उसमें अमन कमेटी के मेंबर थे। जैसे शिया सुन्नी कोई मसला मसाइल छोटा सा हो गया या कोई किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया ना, तो अमन कमेटी यानी कि उनमें सुलह सफाई करवाने के हवाले से ना अब्बू जाने जाते थे, मेंबर थे उस कमेटी के। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमने तो ऐसा वैसा कोई मामला ही नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या एकदम हो गया। बस ये था कि लोगों को पता था कि अब्बू भी पीटीआई में के छोटे से कारकुन है। तो इस हवाले से वो जी बस पीटीआई बाद, हाँ जी, जून को, हाँ जी, 1 जून को, 1 जून को, हाँ जी। अच्छा, 1 जून को गिरफ्तार किया गया। जी जी। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? घर से गिरफ्तार किया गया। अब्बू को पहले कॉल भी आई हैं कि जी आपको ऐसे हम पकड़ने आ रहे हैं। हम कोई नहीं भागे, घर में ही दरवाज़ा हमने खुला रखा हुआ था कि हमने कौन सा कोई जुर्म किया है। कोई जुर्म किया हो तो हम भागते हुए भी अच्छे लगते हैं सर। ठीक है। किस टाइम रेड हुई थी? रात को कोई 10-10:30 बजे हुए हैं। तो अब्बू ना गर्मियों के दिन थे, ट्राउज़र पहना हुआ था और बनान पहनी थी, वो बैठे हुए थे उधर ना, दरवाज़ा खोल के कि हवा आए ज़रा फ्रेश बाहर से। और फ़ोन भी आया लेकिन अब्बू नहीं भागे, कहीं नहीं भागे। अब्बू ने बताया मुझे उधर से कॉल आई है, वो मुझे अगर पकड़ने भी आएंगे तो बच्चों आपने घबराना नहीं है, मेरा मुल्क है,
میں اب قانون کا سامنا کروں گا، جو بھی ان کو مجھ سے شکوہ شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں جا کے قانون کا سامنا کر کے کلیئر ہو کے بھاگوں گا نہیں۔ نہیں بھاگوں گا نہیں۔ انہوں نے، وہ ابو نہیں بھاگے سر، ہم پریشان ہو گئے، اتنی کال آ رہی ہیں، ابو کو پکڑ کے لے گئے ہیں۔ تو بعد میں بھی بیچ میں کال آ رہی ہیں، کبھی کسی تھانے سے آ رہی ہے، کبھی کسی تھانے سے آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو جی کہاں ہیں وہ، ہم باہر، ایسے پولیس کو بار بار 2-3 تھانوں سے اور گھر میں ہمارے آئے ہیں۔ تو میرے چھوٹے گرفتاری کے بعد؟ ہاں جی، گرفتاری کے بعد بھی آتے گئے ہیں سر، مختلف چھاپے پڑتے گئے ہیں ہمارے گھروں میں نا۔ تو چھوٹے بہن بھائی تھے، وہ بھی گھبرا گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اب تو میرے ابو کو پکڑ کے لے گئے ہیں، اب آپ نے کس کو پکڑنا ہے؟ ایسے ہی سر وہ بڑی مشکل سے ان سے جان چھوٹی ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ نہ پتہ نہیں کون سے تھانے سے آئے ہیں، وہ ابو کو لے گئے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، پہلے تو 4-5 دن نہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ابو ہے کہاں پہ ہیں۔ تو آپ بڑے بیٹے ہیں، آپ والد کو ڈھونڈتے رہے کون سے تھانے؟ میں نے ہر تھانے میں سر کوشش کی ہے، انہوں نے، میں بلکہ 2-4 لوگوں نے نا، ابو ادھر نہیں تھے، انہوں نے مجھ سے رشوت بھی لے لی کہ آپ یار ہم بتاتے ہیں آپ کے ابو کدھر ہیں۔ میں پریشان تھا، اوپر سے انہوں نے اور مجھے پریشان کیا ہے۔ میری جیب میں جو بھی تھا میں نے ان کو دے دیا، میں نے کہا میرے ابو بتا دیں کدھر ہیں، تاکہ میں ان کو ملوں جا کے، مجھے پتا تو چلے مسئلہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے سر نہ وارنٹ دکھائے ہیں، بتایا ہی نہیں کہ کس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں، کیا ہوا، کیا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں چلا۔